पितृ पक्ष में कैसी दिनचर्या बना के रखें, पूजन करें जिससे पितृ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे पूरे वर्ष फल प्राप्त होगा। आप सभी को संतान सुख समृद्धि कृपा सभी प्रकार की होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी पितृ पक्ष में जुड़ी दिनचर्या के बारे में जानेंगे और पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे घर में संतान सुख सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की कृपा होती है, क्योंकि पितृ हमारे देवता तुल्य हो जाते हैं। पितृ पक्ष में पितृ लोक से सभी पूर्वज अपने परिवार के आसपास होते हैं और ऐसे में हम सभी को नियम दिनचर्या का विशेष पालन करना चाहिए। तो दिनचर्या हम सभी सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको अपने मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव रसोई घर का अवश्य करना है। ये आप नियम बना करके रखिएगा, क्योंकि आपके पितृ जब आते हैं तो जब आप जल देते हैं मुख्य द्वार पे तो उनको तृप्ति होती है, ठीक है। सो उनको उनसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। सूर्य भगवान को जल हम सभी काली तिल डाल के देंगे प्रतिदिन, और साथ ही तुलसी माता में जल, आप जो भी पीपल के वृक्ष अगर आसपास हो तो आप जल दे सकते हैं प्रतिदिन। नहीं हो तो शनिवार के दिन दें तो सही होगा। मेरे इस घर के सामने नीम का पेड़ है तो मैं वहाँ पे प्रतिदिन दे लेती हूँ। सूर्य भगवान को जल काली तिल डाल के देंगे तो हमारे पितरों को प्रसन्नता होगी। शिव जी की पूजन हम घर में करेंगे और मंदिर में भी जाके करेंगे। जब हम पूजन करेंगे तो भगवान के सामने हमें पितरों का भी ध्यान करना चाहिए, पितरों का नाम लेना चाहिए। पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें भगवान शिव से आराधना करना चाहिए। इन 15 दिनों में 16 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना भगवान के समक्ष रखना चाहिए। जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे काली तिल डाल करके शिवलिंग पर, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जितने पूर्वज हैं, पितृ हैं, हमारे घर आएँ तो हम उनको हर अच्छे से स्वागत कर सकें, अच्छे से उनका जो भी उनके निमित्त कर सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना हमें प्रतिदिन जरूर करना है। इससे हमारे पितरों की प्रसन्नता होती है। पितरों के लिए अगर हम कामना भगवान से करते हैं, यानी अगर आप जितना पूजा पाठ मंत्र का जाप इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त करते हैं, तो अगर आपके पितृ ऐसे ही संतुष्ट हो जाते हैं। और जब हमारे पितृ विदा होते हैं और आपने इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त ये सब कार्य करते हैं, तो जब पितृ जाते हैं ना, तो आपके परिवार पे आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। और जब पितृ हमारे प्रसन्न होकर विदा होते हैं तो पूरे वर्ष हम सभी को फल देखने को जरूर प्राप्त होता है। पितृ दोष तभी लगता है जब आप कुछ कार्य पितरों के निमित्त नहीं करते हैं। लेकिन इन 16 दिनों में अगर आप पूजन भी कर रहे हैं तो प्रतिदिन पितृ देवताओं का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि पितृ भी हमारे देवता तुल्य हो जाते हैं। तो पितरों के लिए भी कामना हमें करना है कि हम जितने भी 16 दिन हो नियम का पालन कर सके, पितरों के निमित्त में कार्य कर सकूं, पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितरों की को जो है भगवान से हमें शिव जी से आराधना करनी है। ये हमें प्रतिदिन 16 दिन एक लोटा जल हम जो है पितरों के निमित्त भी अर्पित करेंगे, जिससे उनको भाग प्राप्त हो। हमारे पितृ लोक से जब पितृ आते हैं तो हमारे परिवार के आसपास होते हैं और वो देखते हैं कि हमारे निमित्त आप क्या कर रहे हैं। जैसे हम नवरात्रि में भगवान को आती हैं, हम उनकी स्वागत में लगते हैं, वैसे देखिए हमें अपने पितरों के भी स्वागत में हमें उनके लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। इन 16 दिनों में पितरों का जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी चर्चाएँ हमें करना चाहिए। जब आप उनकी चर्चा करते हैं, वह सुनते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं कि हमें याद कर रहे हैं। तो आपको पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का चर्चा करना चाहिए। आप जो फोटो वगैरह लगाए हैं सुबह फूल वगैरह बदलिए, उनके समक्ष जो है भोग वगैरह रखिए। और रात में अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ करने के बाद आपको रसोई घर में एक लोटा जल तो आप रखते हैं, लेकिन अपने रसोई घर में 1 या 2 रोटी जितना भी आप रख सकते हैं, आपको ढक करके जो सब्जी बनाते हैं वो भी ढक के रख देना चाहिए। और अगले दिन उसे आप कौवे को चिड़ियों को खिला दें। तो पितृ हमारे जब रात में आते हैं या रसोई घर में आते हैं, हम उनके लिए निकालते हैं, तो हमारे पितरों की तृप्ति होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है कि हमारे परिवार के लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं। आप जो है सुबह भी अपने रसोई घर की जो भी बनाते हैं वो आपको अन्न के रूप में जरूर निकालना चाहिए। शाम के समय हमें तेल का दीपक
जो है थोड़ा सा काली तिल रख करके हमें उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाइए, लंबी बाती का दीपक होना चाहिए और पितरों का हमें ध्यान करना चाहिए। अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई हमें रखना चाहिए, क्योंकि उसी द्वार से हमारे पितृ भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। पितरों के निमित्त हमें अगर इन सभी चीज़ों का हम पालन करते रहते हैं तो आपके पितृ ना बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पितृ प्रसन्नता के लिए हम सभी को कौवों को रोटी देना। आप जब रात में रसोई घर में पितरों के निमित्त निकालेंगे भोजन, तो वो सुबह कौवों को भी दीजिए, सुबह की रोटी भी दीजिए। कौवे हमारे जब खाते हैं तो सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कौवों को पितृपक्ष में खिलाना का विशेष महत्व है, जो कि मैं स्वयं भी अपने दिनचर्या में इसी तरीके से नियम बना करके रखी हूँ। गौ माता को जल, चारा, जो है रोटी खिलाना, मतलब इस 16 दिनों में हमें जो है दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारे पितृ जो हैं हमसे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे। उनका आशीर्वाद से भले पूरे रहते हैं। हमारे घर में संतान, जैसे संतान की वृद्धि होती है, संतान सुख होते हैं, सुख समृद्धि भरा पूरा परिवार होता है। हमारे जब पूर्वज, हमारे जो पुरखे जो होते हैं, जब आशीर्वाद देके जाते हैं। तुलसी की पूजन हमें प्रतिदिन करना है, दीपक रखना है, घर के मंदिर में पूजन आराधना धूप बत्ती आपके घर में होना लगना चाहिए। गौ माता की सेवा, मुख्य द्वार की सुबह शाम जो है जल का छिड़काव सुबह करिए, शाम के समय दीपक रखिए। पीपल के वृक्ष में अगर आसपास हो तो प्रतिदिन जल दे सके तो ठीक है, नहीं शनिवार के दिन जल दीजिए। और पितरों का स्मरण जरूर करिए। प्रतिदिन पूजन में भी आप पितरों के लिए प्रार्थना करिए महादेव से, क्योंकि जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है। तो आपको पितरों के लिए प्रार्थना भी करना है। तो मेरी दिनचर्या सुबह देख लीजिए कैसे होती है, जो मैं आप सबको शेयर भी कर रही हूँ, और ये मेरी प्रतिदिन होती है, और ये मेरे शिव जी की ही कृपा होती है। और ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में तो रहती ही रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों का जो नियम का दिनचर्या है ना, ऐसे बना करके रखें कि कभी कोई आपके कह ना सके कि आपके घर में पितृदोष है। इतना आप जो है इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त कार्य करिए, दान करिए। दान में आपको जो है जो भी सामर्थ्य वो दान करना चाहिए। दान में आपको जूते चप्पल का भी लोग दान करते हैं, तो दान भी आपको करना है पितरों के निमित्त। और आप जितना भी आप जो है पितरों के निमित्त चर्चाएं करते हैं, आप भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, आपके घर में अगर जो है पुराण वगैरह लगता है, भगवत कथा वगैरह सुनते हैं, तो इन सब की चर्चाओं से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी लोक पे आते हैं पितृ लोग, अपने परिवार के आसपास ही होते हैं, और जैसा आप करते हैं वैसा उनको प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप उनके निमित्त नाम ले रहे हैं, उनके निमित्त पूजन कर रहे हैं, उनके निमित्त जल दे रहे हैं, उनके निमित्त भोजन निकाल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे वह बड़े ही प्रसन्न होते हैं और वह मनी मन आशीर्वाद देते हैं। और अमावस्या के दिन तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उसकी मैं एक दिन वीडियो शेयर करूंगी। और हमें देखिए सुबह शाम ध्यान करना चाहिए अपने पितरों का, और भगवान के सामने भी प्रार्थना, मंदिर में भी प्रार्थना अवश्य करना है। सात्विक भोजन विचार रखिए, अपने घर में भजन कीर्तन ये सभी चीज़ों को लगा के रखिए। देखिए कौवा आता है और इस तरीके से भोजन करके जाते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता कौवे को भोजन कराने से। तो इस तरीके से आप सभी दिनचर्या बना करके रखें, जिससे आपके पूर्वज, आपके पितर आशीर्वाद दें, आपके घर में सुख समृद्धि की कृपा हो। जो मैं कर रही हूँ, मैं आप सबको भी शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।